प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज़। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से। प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। मैंने क्या किया है? प्लीज़। ये लड़की चुप हो जाओ, वरना तेरा अंजाम बुरा होगा, समझी? लेकिन मेरा खामोश। अब अगर एक शब्द और निकाला ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जाओ। लेकिन मेरा गुनाह क्या है? हेलो। हेलो, रमेश ठाकुर बात कर रहा हूँ। जी सर बोलिए। कहाँ हो? सर मैं अपने घर पे। कुछ उलझन है? नेहा कहाँ है? सर मुझे नहीं पता। देखो कल रात से उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। तुम लेने गए थे ना उसे? हाँ सर मैं लेने गया था और सेट से लेने के बाद उनको उसके दोस्त के पास छोड़ दिया था मैंने। तो एक काम करो, तुरंत यहाँ आ जाओ, अभी के अभी। जी सर, लेकिन क्या हुआ सर? जितना बोला उतना करो। हाँ ठीक है सर, मैं बस अभी आता हूँ। चलो चलो गाड़ी निकालो निकालो चलो। लेकिन तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? सर वो नेहा मैडम ने कहा था कि वो अपने दोस्त के साथ आ जाएंगी, तो मैं घर चला गया। मैं क्या करता सर? ठीक है, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। कल रात से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, कैसे करेंगे? चलो जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो। देखिए आप चिंता मत कीजिए, नेहा का मोबाइल हमने ट्रैकिंग करना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द हमें उसका लोकेशन मिल जाएगा। मैडम, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मुझे कुछ बताए बिना किया। दरअसल वो कल रात को कुछ परेशान सी है। परेशानी? वो घर आकर बताने वाले थे, हम बात करने वाले थे, लेकिन रमेश तुमने कहाँ छोड़ा था नेहा को? वो नेहा मैडम का काम खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि किसी दोस्त से मिलना है, तो बस वहीं पास के किसी गैलेक्सी अपार्टमेंट के गेट पर उनको छोड़ के चला गया। उन्होंने मुझे कहा था घर जाने के लिए। दोस्त मतलब? ये मुझे नहीं पता। हाँ वो रास्ते में किसी से बहस कर रही थी और बहुत परेशान भी थी। क्या ये बात आप जानते थे? नहीं मैडम, रमेश ऐसा कुछ था तो मुझे पता ना चाहिए था ना तुम्हें? हाँ दरअसल मैडम वो ठीक है, हम पूछताछ कर लेंगे, आप धीरज रखिए। सुनो, नेहा के सारे डिटेल्स लेकर इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करो। और हाँ, सावन से बोल देना कि नेहा के सारे कॉल डिटेल्स मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए, ठीक है? आप इनके साथ जाइए। रमेश तुम रुकना, मुझे कुछ बात करनी है। मैडम मैं हाँ बोलो। मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। लेकिन मुझे समझ में आएगा ऐसा तो बोल सकते हो ना? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है कि मेरे सवालों के सीधे सीधे जवाब दो, और वो भी बिना हिचकिचाए। जी मैडम।
कितने दिनों से काम कर रहे हो नेहा के साथ? यही कुछ 1 हफ्ते से। 1 हफ्ता? जी। ओके, लेकिन तुमसे पहले जो ड्राइवर था वो मैं उसे नहीं जानता। ओके, तो नेहा ने उसे निकाल कर तुम्हें क्यों काम पे रखा? वो दरअसल दिलीप के पापा बीमार हो गए थे, इसलिए उसे तुरंत जाना पड़ा। किसके? वो उनका पुराना ड्राइवर। लेकिन तुमने तो कुछ देर पहले कहा कि तुम उसे जानते नहीं हो। फिर उसके पिताजी के देहांत वाली बात तुम्हें कैसे पता चली? दरअसल वो जब नेहा मैडम पहली बार मिली थी तो उन्होंने जिक्र किया था इस बारे में। मैडम, कहीं छोड़ दूं आपको? देखिए मैडम, इतनी रात को यहाँ कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, और वैसे भी आप अकेली हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपको जहां भी जाना मैं सही सलामत छोड़ दूंगा आपको। आ जाइए मैडम। कहाँ जाना मैडम आपको? पेडर रोड। ठीक है मैडम। एक्सक्यूज मी, मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है? मुझे कॉल करना है, अर्जेंट है। हाँ हाँ। हेलो पापा, मैं नेहा बोल रही हूँ। पापा, वो एक्चुअली दिलीप के पिताजी का देहांत हो गया है, तो बस वो गाड़ी लेकर चला गया और उसे कुछ पैसे भी दे दिए। या पापा, यू डोंट नीड टू वरी, मैं टैक्सी करके घर आ रही हूँ। आई एम ऑल सेफ। हाँ पापा, ओके, सी यू। ओके। रमेश, वो झगड़े वाली बात क्या थी? और नेहा किससे बहस कर रही थी? वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन उसकी किसी से बहस हो रही थी। मैं कुछ नहीं जानता मैडम। ओके, नेहा का किसी और के साथ झगड़ा वगैरह या फिर सेट पे किसी के साथ कुछ? वो मुझे नहीं पता। मैं तो गाड़ी में बैठा रहता हूँ ना, सेट पर क्या होता है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैडम, मैंने सारी डिटेल्स दे दी है। प्लीज़ मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढिए। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप शांत हो जाइए। आइए बैठिए। देखिए, आप धीरज रखिए। नेहा को ढूंढने के लिए हम हमारी पूरी ताकत लगा देंगे, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि नेहा बहुत जल्दी आपके सामने होगी। रमेश, मैं जब जब बुलाऊंगी तब तब तुम्हें आना होगा। जी मैडम, मैं आ जाऊँगा। फिलहाल आप जा सकते हैं, हम हमारा काम शुरू कर देंगे। मैडम, विश्वास रखिए।
भूख लगी है यार। शैला, शैला, यार भूख लगी है, खाना बना दो ना। तुम्हें तो बस अपनी भूख की पड़ी रहती है, मेरे भूख के बारे में सोचा है कभी? अरे कैसी बातें कर रही हो? सही तो कह रही हूं मैं। क्या गलत कहा मैंने? छोड़, तुमसे क्या ही उम्मीद करना। तुमसे ना शादी करके ना मेरा नसीब फूट गया है। यार रोज रोज इस तरह ताने मत मारो। अच्छा, मेरी इतनी सी बात इतनी बुरी लग गई तुम्हें? मेरे बारे में सोचा है? तुम्हारे माँ बाबूजी सब बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे। उन्हें क्या पता, कमी तो उनके बेटे में ही है। लेकिन यार मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। अच्छा, उस बारे में तो तुम बात ही मत करो। मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें जो करना तुम वो करो, लेकिन मुझे परेशान मत करो। मुझे शांति चाहिए। हाँ तो जाओ ना, खाना खाकर अपने काम पर चले जाओ। मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो यहाँ पे? ठीक है जा रहा हूँ। सुनो, मुझे कुछ सामान लाना है, पैसे देकर जाना। साला, खुद को बेच भी दूंगा ना, तब भी तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। तुम खुद को बेचो या घर वालों को बेचो, मुझे मेरी जरूरतें पूरी करनी है। हेलो, हाँ वो चले गए। हाँ तुम आ जाओ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैडम, ये नेहा के कॉल डिटेल्स है। लास्ट लोकेशन क्या है उसका? आर्य कॉलोनी रोड। उसके ड्राइवर ने भी यही बताया था ना, उस दिन वहीं पे छोड़ा था। जी हाँ मैडम, मुझे एक बात की शंका है। क्या है बोलो। भाग गई होगी वो किसी के साथ। क्या है ना, ये अभी भागने का सिलसिला जोरों पर है। क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? अपना करियर छोड़ के कोई क्यों भागेगा? मैडम, फिर आपको क्या लग रहा है? किडनैपिंग यानी पैसों के लिए कुछ ऐसा? नहीं, उसके घर वालों को अभी ऐसा कोई कॉल नहीं आया है। और केस कॉम्प्लिकेटेड है संतोष, हमें बहुत बारीकी से काम करना होगा। नेहा बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी, मीडिया में बवाल होने से पहले हमें उस तक पहुंचना ही होगा। वैसे उसका उस दिन जिसके साथ झगड़ा हुआ था वो अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ मैडम, वो भी बड़ा फेमस एक्टर है। मैंने खुद उसे कॉल किया था, यहाँ पर बुलाया। उसने कहा मेरी शूटिंग है, पैकअप के बाद आऊंगा। तो यहाँ पर क्या किसी शादी का रिसेप्शन हो रहा है जो अपनी मर्जी से आएगा? अगले 15 मिनट के अंदर वो मुझे मेरे सामने चाहिए, फिर चाहे उसे अपने सेट से उठाकर क्यों ना लाना पड़े। ठीक है मैडम। बोल, नाम क्या है तेरा? रॉकी। क्या? रॉकी? अबे फिल्म का नाम नहीं रे गांडू, तेरा नाम बता, नहीं तो दूंगा। राकेश रनावत। तो पहले बताने में शर्म आ रही थी। गांडू तेरी तो। मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस इंसान को 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ भेजिए अंदर। हाँ, फिर मैं इससे बराबर निकालता हूँ सब कुछ। अरे मैम, मैं सब बताता हूँ मैम। क्या एक्टर है मैडम, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, ये एक नंबर फालतू एक्टर है। इसका रोना देखो ढंग से भी नहीं आ रहा है। तेरा कुछ नहीं होगा बाबा, अभी तो लंबा गया। बोल, नेहा के साथ झगड़ा क्यों किया? मैडम सच बोल रहा हूँ मैम, बहुत छोटी सी बात थी मैम। मैडम, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था पर वो तैयार नहीं थी। क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? उसको मुझ पे शक था कि प्रीति के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। मैडम, ये बड़ा लफड़े वाला लगता है। सिर्फ 5 मिनट अगर। संतोष, अब ये प्रीति कौन है? वो भी एक्ट्रेस है, हम तीनों एक ही साथ में काम करते हैं। उसका शक सही था या फिर? नहीं मैम, प्रीति और मैं दोस्त हैं, यही मैं नेहा को समझाने की कोशिश कर रहा था। क्यों? उसकी क्या जरूरत थी? दरअसल मैं और नेहा 1 साल से रिलेशनशिप में थे, वो प्रीति को मंजूर नहीं था। अच्छा, नेहा नशा करती थी?
मेरा मतलब है ड्रग्स वगैरह आजकल आम बात है ना। नहीं मैम, हम में से कोई नशा नहीं करता। मैंने सिर्फ नेहा के बारे में पूछा। तुम नशा करते हो या नहीं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। नहीं वैसे तू दारू तो पीता ही होगा ना। ब्रांड कौन सा है तेरा? जी वो जियो। साला ये अंबानी दारू कब से बनाने लगा? हाँ? नहीं अभी सिर्फ टपरी लगाना बाकी है। अपने आप पे कंट्रोल करो। हाँ तो आखिरी बात कब हुई थी तुम दोनों की? उसका कहना था कि आज के बाद मैं प्रीति से बात ना करूं, नहीं तो वो हमारे रिलेशनशिप को ख़त्म कर देगी। यहाँ तक कि उसने मेरे कैरेक्टर पर भी भद्दे सवाल उठाए। मुझे गुस्सा आया तो मैंने उस पर हाथ उठा दिया। मादर चौथ, लड़की के ऊपर हाथ उठाते तू? मैडम सिर्फ 5 मिनट, 6वां मिनट भी नहीं लगेगा इसको तो मैं अभी। प्लीज़ मैम ऐसा मत कीजिए मैम, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ मैम। मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी सी बात को लेकर केस कर देगी मैम। केस तो तगड़ा बना है तुम पर, अभी तो लंबा गया रे बाबा। मैं सच कहता हूँ मैम, नेहा से बहुत प्यार करता हूँ मैम। मैं उसे समझा दूंगा, सब सॉर्ट आउट कर लूँगा मैम। प्लीज़ मैम FIR मत होने दीजिए मुझ पर प्लीज़। अब क्या करना है ये भी तुम ही सिखाओगे हमें? तुम बस अपना देखो। सच में मैम मैंने कुछ नहीं किया मैम, वो तो गुस्से में मैंने। प्लीज़ मैम नेहा को समझाइए ना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मैम प्लीज़। तुम दोनों के झगड़े के बाद तुमने उसे कॉल किया था? नहीं मैम कल नहीं किया था, आज सुबह से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैम प्लीज़ उसे समझाइए ना, नहीं तो मेरा करियर ख़राब हो जाएगा मैम। ठीक है, मुझसे जो होगा वो मैं करूंगी, लेकिन आज के बाद तुम उसे और उसके पिता को किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं करोगे और ना ही अपने सर्कल में इसका जिक्र करोगे, ठीक है? जी मैम मैं समझ गया। ठीक है, फिलहाल के लिए तुम जा सकते हो, लेकिन जब जब मैं बुलाऊंगी तब तब तुम्हें आना होगा। ओके थैंक यू मैम। और जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक ये शहर छोड़ के तुम कहीं नहीं जा सकते हो। जी मैम। अपने घर का पूरा एड्रेस और डिटेल्स बाहर हवलदार के पास लेके जाना। जी 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 जी। संतोष, मुझे इस पे थोड़ा डाउट हो रहा है, इस पे थोड़ा ध्यान रखना। ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, मुझे इसकी हर डिटेल्स चाहिए। जी मैडम। हाँ भाई, लफड़ा हो गया भाई। मेरे को लगता है मैं फंसने वाला भाई। कुछ करो भाई। हाँ 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 भाई, हाँ 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 मैं आके मिलता भाई। हाँ हाँ। हे भगवान, कोई लॉटरी लगवा दे। कब तक ऐसे गरीबी में जीता रहूंगा? ऐसे अगरबत्ती घुमाने से ना कुछ नहीं होने वाला है। भगवान भी उन्हीं का सुनता है जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं करता? ये जो दिन रात इतनी मेहनत करता हूं उसका क्या? जितनी मेहनत बाहर कर रहे हो ना उतनी घर में आकर किया करो। तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या गलत बोल रही हूं मैं? मेरी बातों का कुछ असर हुआ है तुम पे? यार जो कहना है साफ साफ कहो, इस तरह से बातें घुमा फिरा कर मत बोलो। हाँ तो सुन लो, तुम्हारे घर वालों की ताने कब तक सुनने पड़ेंगे मुझे? मतलब? कल माँ जी का फोन आया था तुम्हारे, बता रही थी तुम्हारे बहन के बच्चे के संस्कार में आना है। नाम संस्कार तो बहाना है, वो बच्चे की आड़ में ना मुझे ताने मार रही थी। उन्हें क्या पता कमी तो उनके बेटे में। यार कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। यार समझो। क्या समझू? तुम्हारे घर वालों के, गली मोहल्ले वालों के, रिश्तेदारों के, सबके ताने मुझे सुनने पड़ते। मर्द को बच्चा नहीं होता ना तो उसे कोई कुछ नहीं कहता है, पर औरत को बच्चा नहीं होगा ना तो सब उसको बांझ कहते हैं, भले उसका पति नपुंसक क्यों ना हो। चलो, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? सुनना पड़ेगा रमेश तुम्हें। क्या गलत बोल रही हूं मैं? सब मैं अकेले झेलते बैठूं? शैला, हम कोशिश कर रहे हैं ना। क्या खा कोशिश कर रहे हैं हम? अरे सड़क पे वो बेवड़े होते हैं ना, रोड छाप लुढ़कते हुए, टूट पड़ते हैं वो। और तुमसे तो प्यार की उम्मीद ही करना बेकार है। हर औरत
समझती है कि कोई उसका पति है ना उसको प्यार करे, सुख दे। तुम तो ना पैसों का सुख दे रहे हो ना शरीर का सुख दे रहे हो। शैला ये ज्यादा हो रहा है। गलत कहा मैंने? तुम ना मुझे सुख भी नहीं दे सकते हो ना ही बच्चा दे सकते हो। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं दिन रात इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुमों की हर वक्त मुझे कोसती रहती हो। क्यों ना कोसू? इतने साल हो गए हमारी शादी को, कभी हनीमून पर गए हम लोग? पहले लगता था पैसों की तंगी है, फिर पता चला। हेलो जी सर, अभी इस वक्त ठीक है हाँ जी सर हाँ मैं पहुंचता हूँ जी। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन जाना। हे भगवान, तुमने चोरी चकाटी तो नहीं कर ली? अभी बांझ के साथ सब। अरे यार तुम, अरे अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलो। वो मैं जिनके यहाँ काम करता हूँ उनकी बेटी लापता हो गई है, इसलिए पुलिस स्टेशन बुलाया। मुझे तो लगता है किसी के साथ भाग गई होगी। मैंने भी ऐसे कर लेना चाहिए था। अरे यार हद होती है तुम्हारी, अपनी जुबान पे लगाम लगा लो। ठीक है मैं जा रहा हूँ, शाम को आने में देर हो जाएगी, अपना ख्याल रखना। और मेरी शर्ट कहाँ रखी है? वहीं देख लो जाके। बिल्कुल नाकारा हो तुम। हेलो, हम जा रहे हैं अभी 2 मिनट में, तुम आ जाओ घर पे। हाँ, मैं दरवाज़ा खुला रखती हूँ। हाँ रख दो। मैडम, ऐसा क्या हुआ मेरे बच्चे के साथ? ऐसा क्या गुनाह किया था उसने कि उसे इतने बेरहमी से मार डाला गया? मारा गया। संभालिए अपने आप को ठाकुर जी। लीजिए पानी लीजिए। देखिए, जो भी हो उसका बहुत अफसोस है मुझे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, जिसने भी नेहा को मारा है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथों से नहीं बच सकता है। अब क्या फायदा मैडम, अब क्या फायदा? अब तो वो वापस नहीं आएगी ना। जब वो गायब हुई थी तभी अगर मुजरिम को पकड़ा होता तो वो जिंदा होती। अब मैं किसके लिए जीऊंगा? मेरे बच्चे ने कितने सारे सपने सजाए थे मैंने उसके लिए, अब सारे खत्म हो गए। प्लीज अपने आप को संभालिए। मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है। अंदर आ सकता हूं? हाँ जाओ। मैडम ये नेहा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। गला दबाकर उसे मार डाला गया है। लेकिन उसके शरीर पर काफी सारे घाव के निशान हैं मैम, और मारने से पहले उसके ऊपर कई बार बलात्कार हुआ है। संभालिए अपने आप को प्लीज। मेरे बच्ची, संतोष,
जब तक नेहा का कातिल नहीं मिलता हम में से कोई घर नहीं जाएगा। जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन उस दरिंदे को सजा दिलाकर रहेंगे। मेरे बच्ची, अब मैं किसके लिए जीऊंगा? चल 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 चल। मैडम मैडम, सुपरस्टार हीरो को लेकर आया हूं मैं। अभी अगला सीन आप समझाइए। संतोष, यहाँ कहाँ खातिरदारी कर रहे हो इसकी? अगला सीन तो एक्शन सीन होगा। अंदर ले लो इसे। मैडम मैं कसम खाता हूँ मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। मैं कसम खाता हूँ मैडम। बच्चा, अभी हम लोग सब निकालेंगे बाहर। हाँ चल, हीरोपंती करता है। मैडम चल, निकल, मैडम चल। मैंने मुझे कुछ नहीं दिखा किया, मैडम। चल मैडम, इस केस से जो जुड़े हुए कॉल डिटेल्स है मैंने चेक किए, ये उसकी रिपोर्ट। ओके। जब नेहा लापता हुई तब से राकेश और उसमें कोई बातचीत नहीं हुई है। राकेश का लोकेशन आर्य कॉलोनी और उसका घर दिखा रहा है। ठाकुर यानी नेहा के पिता, उनका लोकेशन उनका घर दिखा रहा है। और उन दोनों में सिर्फ सुबह में बात हुई है। नेहा ने रमेश को सुबह कॉल किया था। नेहा को छोड़ने के बाद सिर्फ एक कॉल आया है, लेकिन शाम से अगली सुबह तक उसका फोन स्विच ऑफ है। संतोष, जरा पता करो ये नंबर किसका है और क्यों आया था। ओके ओके मैम। हेलो, हाँ, नेहा मैडम को छोड़ने जब तुम गए थे तब तुम्हें किसका कॉल आया था? नेहा मैडम को जब तुम छोड़ने गए थे तब किसका कॉल आया था? हाँ हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं मैम, कॉल सेंटर से कॉल आया था। संतोष, कॉल सेंटर के नंबर का एक फॉर्मेट होता है और ये नंबर नॉर्मल है। फोन लगाओ इस नंबर पे। स्पीकर पे लगाओ। हेलो, कौन बात कर रहा है बेटा? तुम कौन हो? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, गोरेगांव पुलिस थाने से। हाँ, अभी नाम बता चल। सर नारायण बोल रहा हूँ। क्या हुआ सर? बेटा, कॉल सेंटर में काम करता है तू? अरे नहीं सर, मैं तो बेरोजगार हूँ। तो फिर पिछले हफ्ते 4 तारीख को दोपहर को तुमने रमेश नाम के ड्राइवर को क्यों फोन किया था? मैंने नहीं किया था। हाँ मैडम, याद आया, वो कॉल मैंने नहीं, वो जो मर गई ना अभिनेत्री, उसने किया था। अरे ओ रमेश बाबू, किधर? हाँ, बहुत गड़बड़ी में लग रहे हो। हाँ भाई, सुबह से हमारा फोन भी नहीं उठाया आपने। हाँ, वो सर, मैं किसी अर्जेंट काम से जा रहा था और मेरा फोन साइलेंट मोड पे था सर। अच्छा, फोन साइलेंट मोड पर था। रमेश बाबू, फोन रहने तो साइलेंट मोड पर, तुम ना हो जाओ साइलेंट मोड पर, समझे? नहीं तो ऐसा डंडा मार के तोड़ेंगे ना। हमेशा बिस्तर पर रहोगे ऐसा वाइब्रेट मोड पर। ऐसे कैसे तोड़ोगे? मैंने किया क्या? क्या किया है रमेश बाबू? वो तो थाने आकर पता चलेगा क्या किया है, समझे? हाँ, बैग उठाओ और चलो मेरे साथ, समझे क्या? हाँ, चलो भाई चलो। हाँ, समझे? अभी थाना चल रहा है और समझ में आएगा सब कुछ। चलो। हाँ, क्या हो रहा है? मैंने किया क्या? क्या किया है?
क्या किया है पता है आपको? अभी थाने चलकर पता चलेगा। हाँ, वहां पर जाके वो जो मुर्दा होते हैं ना, मुर्दा, वो भी जिंदा होकर बोलने लगता है। तुम तो जिंदा हो भाई रमेश बाबू। चलो चलो, मेहमान हो तुम हमारे। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो आ जा बेटा, आ जा आ जा आ जा आ जा। मैडम, भागने की फिराक में था ये। भागकर कहीं नहीं जा रहा था मैडम। मैं तो अपने रिश्तेदारों के घर जा रहा था शादी में, और वैसे भी 2 दिन में वापस आने वाला था। अच्छा, कोई बात नहीं, पहले 2-4 सवालों के जवाब दे दो, फिर चले जाना। वैसे तुम इतने घबराए हुए क्यों आज? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। वो अचानक से ऐसा ही आ लिया है ना, शायद इसलिए। मैडम, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, इसे अंदर लेकर जाता हूँ मैं। हाँ संतोष, जल्दबाजी मत करो। आज 5 मिनट क्या 5 घंटे दूंगी मैं तुम्हें। पहले थोड़ी बातचीत कर लो उससे। हाँ, तो कहाँ थे हम? मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लाए गए यहाँ पर, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। संतोष, हाँ, तुम्हारे 5 घंटे स्टार्ट होते हैं अब। अबे हाँ, बेवकूफ बना रहा था हरामखोर साले। बेवकूफ 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 बना रहा हमें। हाँ, हमें बेवकूफ बना रहा। मार क्यों रहे सर? मैंने कुछ नहीं किया मैडम। अरे हाँ संतोष, क्यों मार रहे हो उसे यहाँ पर? अंदर ले चलो उसे। हाँ, जिंदगी झंड बना दी डालिए इस केस ने मुझे। मैंने कुछ नहीं करा मैडम। अरे कुछ नहीं किया। चल अंदर चल, 5 अरे मिनट कुछ नहीं किया। अरे चल, क्या बना रहा है अभी? चल बैठ। हाँ, तेरी तो तू भी। हाँ देख, मेरा दिमाग है ना पहले से बहुत सटका हुआ है। जो जो पूछ रही हूँ ना, सीधे सीधे जवाब देना। उस दिन तुझे किसका कॉल आया था? किसका कॉल आया था? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो फोन कॉल सेंटर से आया था। वे साले, सच सच बता दे। इस इंसान को खड़ा करो, खड़ा करूँ तेरे सामने। बता दे सच सच। क्यों भाई, अभी बोलती क्यों बंद हो गई? हाँ, अभी सांप सूंघ गया या जिप को लकवा मार दिया? हाँ, बता, चल बता। बोल सारे, बोल ना अभी, बोलो। हाँ? संतोष, शुरू करो तुम्हारा काम, शुरू करो। अभी इसकी हालत देख, ये देख कैसा चिल्लाता है। देख सुना ना तूने? सुना ना? चल बता, चल जल्दी बता, चल। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, और ना ही उसके साथ कुछ गलत करना चाहता था। फिर क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया फिर? मैं तो उससे प्यार करने लगा था। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। पता ही नहीं चला कैसे एक दूसरे के दुख दर्द शेयर करने लगे थे। वो जब भी परेशान होती थी ना, गाड़ी लेकर निकल जाती थी और गाड़ी में शराब पीकर अपनी सारी बातें शेयर करती थी मुझसे, ताकि उसका मन हल्का हो जाए। लेकिन मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं आपको कह चुका हूं कि मुझसे प्यार करता था। हाँ, लेकिन उस दिन मैंने उसे आर्य कॉलोनी में छोड़ा था और उसने मुझे कहा था कि तुम चले जाओ, तो मैं वहां से चला गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद किसी अनजान नंबर से मेरे पास फोन आया था और उससे नेहा बात कर रही थी, तो मैं तुरंत ही उसके वहां चला गया था, उसके पास।
तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कहाँ पर हो? अच्छा, यहीं पे, और फिर भी मिलने नहीं आए? वो चुड़ैल तुम्हारे साथ ही है ना? बोलो मुझे। हेलो हेलो। एक्सक्यूज मी भाई साहब। हाँ जी, मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है? मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। ये लो जी। हेलो रमेश। हाँ, मैं यहीं पे हूँ, प्लीज़ तुम आ जाओ। थैंक यू। यहाँ एक सेल्फी। हाँ। थैंक यू। क्या हुआ मैडम? अब बाहर क्यों आ गई? अंदर ही बैठिए ना। सब खत्म हो गया रमेश, सब कुछ खत्म हो गया। मैं कुछ समझा नहीं, क्या खत्म हुआ मैडम? क्या हुआ आपको? उसने सब बर्बाद कर दिया। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही रमेश। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैडम आप रोइए मत। हुआ क्या है? मैं आगे ज़माने को तो क्या, खुद को भी नहीं देख पाऊंगी। सब बदल दिया उसने, सब कुछ बदल दिया। देखिए, आप इस तरह ज़्यादा सोचिए मत, चिंता मत कीजिए मैडम। शराब की बोतल लाओ। मैडम पहले ही बहुत पी चुकी हैं, आपसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा मैडम। मैंने जितना कहा उतना करो, लेकर आओ। जी मैडम। जल्दी लाओ। मैडम मैं तो कहता हूँ रहने दीजिए। जितना कहा उतना करो। जी। दो। संभालिए खुद को, इसे दीजिए। सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गई। उसने सब खत्म कर दिया। पापा सही कहते थे, राकेश दुनिया का सबसे नीच लड़का है, सबसे खराब है। मैडम संभालिए खुद को। मुझे तो अपने आप से घिन आने लगी है। मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बोलूंगी पापा को, कैसे जाऊंगी पापा के सामने? सब खत्म हो गया रमेश, सब खत्म हो गया। मैडम आपको घर जाने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आपके पापा आपको इस हालत में देखकर बहुत गुस्सा करेंगे। मैं हूँ मैडम आपके साथ, चिंता मत कीजिए। मुझे कहीं और ले चलो। हाँ मैडम प्लीज। मैं आपको ले जाऊंगा। चलिए मैडम, आइए, संभल कर मैडम। आइए मैडम, संभल कर, आराम से आराम से।
अब घुमा फिरा कर बात मत कर, सीधे सीधे बता तूने नेहा के साथ क्या क्या और कब कब किया। अच्छा, मैं उसे रूम पर लेकर गया था, मैंने जिंदगी में पहली बार शराब पी थी। दो पैक पीते ही मुझे चढ़ गई थी। मेरा मन मचलने लगा था। मुझे समझ, जिसमें वो बार बार मेरी बेइज्जती करती थी, मुझे नामर्द कहकर, और दूसरी तरफ नेहा की खूबसूरती। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये सब तूने किया है। नेहा लापता होने से उसकी लाश बरामद होने तक तूने कैद करके रखा उसे? तूने रखा ना? क्या क्या किया तूने उसके साथ? क्या क्या किया? मैं डर गया था क्योंकि वो होश में आती मुझ पर चिल्लाने लगी थी। वो बार बार मुझे ये कह रही थी कि वो मुझे जेल भिजवाकर ही दम लेगी। मैं उसको समझाया, उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी, और तभी हम दोनों में हाथापाई हो गई। कहां जा रही है मैडम? तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, पर मैं तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगी। ऐसे कैसे मैडम? आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैडम मैं हूँ रमेश। अरे आपका रमेश। मुझसे दूर रहो। अब बस एक आखिरी सवाल, ये सब तूने क्यों किया? क्यों किया? अगर मैं आपको सच बता भी दूंगा तब भी आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे प्रभु? तुम्हारे मुंह से अमृतवाणी जो निकल रही है, यकीन तो करना ही पड़ेगा ना, है ना संतोष? करना ही पड़ेगा। नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी, लेकिन वो कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। सब शराब के नशे में हो गया। मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था। मेरी बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा था। सुबह शाम उठते बैठते हर वक्त ताने देती थी कि मैं नामर्द हूं। यहां तक कि वो इतनी बदचलन बन चुकी थी कि मेरी गैर मौजूदगी में वो किसी गैर मर्द के साथ सोती थी। और एक दिन जब मैंने उसको पकड़ा तो जानती उसने मुझे क्या कहा? ये सब क्या हो रहा है? अरे रमेश जी आ गए आप, क्या बात है। वो मैडम के गर्दन में थोड़ी मोच आ गई तो मसाज दे रहा था। सिर्फ औरतों को मसाज देते हो या फिर? अरे आप तो ये तो बुरा मान गए। हाँ नहीं अपना कैसा है, जो दर्द में उसको अपन सुख देते बस। चलिए मेरा टाइम तो हो गया, आते हैं हम, ठीक है? चलिए, वापिस कभी जरूरत लगे तो बुला लेना। शैला, ये सब क्या हो रहा था? हाँ मतलब जो गली मोहल्ले वाले कहते हैं वो बातें सच है? तो रखवाला ऐसा निकम्मा निकले तो चोर तो माल लूटेगा ही ना। शैला, बदतमीजी की हाथ होती है। चिल्लाओ मत, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसका मुझे अफसोस हो। सारी गलती ना तुम्हारी है। मेरी गलती है? हाँ तुम्हारी गलती है। तुम्हें समझना चाहिए मेरी जरूरतें हैं, मेरे अरमान हैं, पर तुम तो अपनी दुनिया में मस्त हो यार। जिन्हें तुम जरूरतें कहती हो ना, जानती हो उसे क्या कहते हैं? दरअसल वो हवस है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम जैसे लोग हैं ना जो पत्नी को सुख नहीं दे पाते, उनको ना हक जताने का कोई अधिकार नहीं होता है।
इतना समझ लो। अरे मुझे मोहल्ले वाले ना बच्चलन कहते हो के, तुम्हें पता है क्या कहते हैं? हाथ मत उठाना। ये गलती की ना, तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे खानदान को ना चक्की का आटा पिसवाऊंगी। खाना बनाकर रखा है, मन है तो खा लेना। मैं बाहर जा रही हूं। मुझे खुद पर घिन आने लगी थी। मन करता था कि मैं कहीं जाकर मर जाऊं, लेकिन क्या करूं, नहीं मर सका। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कांडू? बताइए ना। अरे बताती क्यों नहीं? अरे गांडू हो गया मैं, हाँ? बोलिए। पागल हो चुका था, एकदम पागल। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। वो तो नेहा मेरी जिंदगी में आ गई और सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था, कुछ भी नहीं करना चाहता था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, नामर्द सुनते सुनते मेरे अंदर का मर्द जाग चुका था। मैं दिखाना चाहता था कि मैं भी मर्द हूं। बस उस दिन शराब के नशे में मैं वो कर बैठा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी जिंदगी का असूल तोड़ दिए, इतनी बड़ी गलती कर बैठा। नेहा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी थी वो, लेकिन मैं ही गलत था, मैं ही गलत था। मुझे बहुत पछतावा हो रहा अपनी गलती पर, बहुत पछतावा। देखो, अब पछतावा करने के लिए ना पूरी जिंदगी पड़ी है। सलाखें गिनते गिनते कर लेना। मैडम, ये हीरो का क्या करना है? ब्लैकमेल करके उसने भी तो बहुत बड़ा गुनाह किया है। सड़ने दे इन दोनों को जेल में। एफआईआर दर्ज करा लो और इन्हें कोर्ट भेज दो। जैन सर, नेहा का कातिल पकड़ा गया। हाँ सर, उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। जी सर। सर, ओके सर। उसका ड्राइवर है सर। ओके सर, थैंक यू सर। जय हिंद सर।